हाय, वेलकम टू कोड डेटा हब। मेरा नाम है ओमकार और ये है डीएसए द स्काला वे सीरीज़ का 9th एपिसोड। और आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम सिंगल नंबर। ये एक इजी डिफ़िकल्टी का प्रॉब्लम है, तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना है। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट हेयर इज गिवन अ नॉन एम्प्टी एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, एवरी एलिमेंट appears twice except for one, find that single one. You must implement a solution with a linear runtime complexity and use only constant extra space. ओके, तो यहाँ पे हमें एक एरे दिया गया है जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट 2 टाइम अकर होता है, उसके अंदर इंटीजर्स हैं। हर एक इंटीजर 2 बार है उस एरे में, एक्सेप्ट फॉर वन इंटीजर, वन नंबर, और वो ही सिंगल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। दैट्स वाई द क्वेश्चन इज कॉल्ड सिंगल नंबर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड इफ़ वी सी द एग्जांपल हेयर, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में हमें दिया गया है 2 to 1 एंड वी कैन सी 1 इज़ द सिंगल नंबर हेयर, राइट? सो आउटपुट इज़ 1 एंड इन एग्जांपल 2 वी हैव 4 1 2 1 2, so 1 is twice present in this array. Similarly 2 is present twice in this array. Integer 4 or number 4 is present only once, so hence the output is 4. और एग्जांपल 3 में क्योंकि एक ही एलिमेंट है इस array में, तो आउटपुट इज़ 1. ओके, सो दिस इज़ वन थिंग। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की अप्रोचेस देखते हैं। वन वे टू सॉल्व दिस इज़ कि हम इसको सॉर्ट कर दें इस एरे को। ओके, और जब एरे सॉर्ट हो जाएगा तो वी विल कंपेयर द करंट एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट। ऐसे हम ट्रैवर्स करेंगे, और अगर करंट एलिमेंट से नेक्स्ट एलिमेंट मैच हो जाता है ऑड एंड इवन पोजीशन लेके, तो दैट एलिमेंट इज़ प्रेजेंट ट्वाइस। ओके, और जो भी नहीं मैच होगा वो हमारा आंसर होगा, वो सिंगल नंबर होगा। बट जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट विल नॉट रिमेन लीनियर, वो लीनियर से ज़्यादा हो जाएगी, एन लॉग एन हो जाएगी, बिग ओ ऑफ एन लॉग एन, दैट विल बी नॉट लीनियर टाइम। सो वो सोल्यूशन हम यहाँ पे नहीं कर सकते। अनदर सॉल्यूशन कैन बी, हम यहाँ पे हैश मैप या एक हैश सेट यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि हैश मैप में हम हर एक एलिमेंट को स्टोर करेंगे और उसकी फ्रीक्वेंसी को चेक करते रहेंगे, एंड जब हम पूरा एरे ट्रैवर्स कर लेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट हमारे मैप में प्रेजेंट है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, एंड दैट विल बी द आंसर। बट उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि दैट वे वी विल बी यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस विच इज़ नॉट अलाउड हेयर। यहाँ पे हमें सिर्फ कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ करना है, तो हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर सकते, हमें कोई न्यू डेटा स्ट्रक्चर नहीं यूज़ कर सकते, नीदर हैश मैप और हैश सेट। ओके, तो हमें कुछ और सोचना होगा इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। नाउ इंट्यूटिवली वो सॉल्यूशन नहीं आएगा, बट यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज़ लॉजिकल ऑपरेटर। तो इफ़ यू नो द लॉजिकल ऑपरेटर, वन ऑपरेटर इज कॉल्ड सॉर और एक्सॉर। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो जब भी हम ज़ॉर ऑपरेटर यूज़ करते हैं दो नंबर्स के बीच में, तो अगर वो नंबर्स आइडेंटिकल हैं तो आउटपुट विल ऑलवेज बी ज़ीरो, और अगर हम किसी भी नंबर को ज़ीरो के साथ ज़ॉर करते हैं तो आउटपुट विल बी दैट नंबर इटसेल्फ। तो इसको अगर हम ऐसे देखें, सो ज़ीरो ज़ॉर ज़ीरो विल बी ज़ीरो, वन ज़ॉर ज़ीरो will be, sorry, 1 XOR 1 will also be 0, but 1 XOR 0 will be 1। और ये कोई भी नंबर हो सकता है, दीज आर द बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी नंबर्स। बट अगर हम इंटीजर्स में भी देखें, सो इफ़ वी डू 4 XOR 0 तो वी विल गेट 4। ओके, तो यहाँ पे हम इस XOR ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं फॉर दीज प्रॉपर्टीज़, और वो कैसे करेंगे वो मैं अभी एग्जांपल से समझाता हूँ। For example, we will take example 2 here. So we have 4 1 2 1 2, right? ये है हमारे पास। तो अगर हम इन सारे एलिमेंट्स के बीच में ज़ॉर लगा दें तो what we will get is, we will get an equation जहाँ पे हर एक एलिमेंट के बीच में ज़ॉर होगा। ओके, एंड नाउ डोंट थिंक दैट वी आर डूइंग अ ज़ॉर ऑफ 4 XOR 1। तो इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। सो हाउ इट विल लुक लाइक इज, it will be 1 XOR 1 and this output will be XOR with 2 XOR 2, and this final output will be XOR with 4। okay, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। so this will give us 0, right, and then this will also give us 0 क्योंकि identical numbers हैं। so 0 XOR 0
एंड यहाँ पे वी हैव 4 विच इज़ प्रेजेंट सिंगल, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है हमारे इनपुट एरे में। तो क्या होगा, जब जब हम 0 को 0 से जॉर करेंगे तो वी विल गेट 0 इफ़ यू सी द प्रॉपर्टी हेयर, सो वी विल गेट 0 हेयर एंड देन वी हैव जॉर 4। ओके, तो और यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 के साथ जॉर करते हैं तो हमें वही नंबर आउटपुट में मिलता है। सो वी विल गेट 4 एंड दिस विल गिव अस द आउटपुट। तो हमें यही करना है, इस पूरे एरे को एक बार ट्रैवर्स करके, दैट विल बी लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम एरे को एक ही बार ट्रैवर्स करेंगे और हम सारे एलिमेंट्स में जोर लगा देंगे एंड द फाइनल आउटपुट विल बी द नंबर विच इज़ प्रेजेंट सिंगल इन दिस इनपुट एरे। ठीक है, तो इसको मैं अभी यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। बट यू रिमेंबर दैट दिस इज DSA द स्काला वे। तो हम लोग यहाँ पे एरे ट्रैवर्स करने के लिए लूप नहीं यूज़ करेंगे एंड हम लोग फंक्शनल प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और हम कोई भी म्यूटेबल डेटा स्ट्रक्चर या वेरिएबल नहीं यूज़ करेंगे, ना ही हम कोई लूप यूज़ करेंगे। तो चलिए अब हम क्या सॉल्यूशन लिखने वाले हैं वो समझते हैं। सो व्हाट वी विल डू हेयर इज़ we will create a function that we will use recursively to traverse through the array. So let's call this function zor only because we are using zor operator here. और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम input array देंगे जो हमें array of int मिला है and we will give an index जो भी current array का element को हम access कर रहे होंगे and a result variable to store the final result. Okay, and this will return int which will be the answer. तो यहाँ पे अब इसको लिख लेते हैं हम। सो बेस कंडीशन इन दिस फंक्शन विल बी, जब हमारा जो इंडेक्स है वो सारे एलिमेंट ट्रैवर्स कर चुका होगा, विच मीन्स इंडेक्स इज इक्वल्स टू नम्स डॉट लेंथ, तो हमें रिटर्न करना है रिजल्ट। एंड नाउ द रिकर्सिव कॉल विल बी, हम यहाँ पे इनपुट एलिमेंट देंगे, इंडेक्स को बढ़ा देंगे बाय 1 एंड रिजल्ट में हम क्या करेंगे, रिजल्ट में स्टोर करेंगे जो भी करंट रिजल्ट होगा जॉर विद द करंट एलिमेंट। राइट, तो बस इतना सा ही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। और यहाँ पे हम हमारे मेन फंक्शन में इस रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। सो लेट्स से नम्स एंड इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड रिजल्ट विल ऑल्सो बी 0। तो दिस शुड गिव अस द एक्सपेक्टेड आंसर। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। ओके, हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। यू कैन सी इन फर्स्ट एग्जाम्पल वी आर गेटिंग 1 विच इज़ एक्सपेक्टेड, in second example we are getting 4 which is expected, and in third example also we are getting 1 which is expected, right? तो अभी सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं एंड आई होप आपको इस प्रॉब्लम का ये रिकर्सिव सॉल्यूशन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स और समझ आया होगा एंड दिस इज सेटिस्फाइंग ऑल द कंडीशंस। वी आर नॉट यूजिंग एनी एडिशनल स्पेस एंड वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम इन लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये सॉल्यूशन भी सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो और इस सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए एंड कोड डेटा हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।